दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद एक और खतरनाक वायरस तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके अभी तक 116 से भी ज्यादा देशों में केस मिल चुके हैं। हालांकि मैं पहले ही बता दूं, डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोरोना के जितना खतरनाक नहीं होने वाला है, पर फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये नेक्स्ट बड़ी पैंडेमिक में बदल सकता है। अभी चंद दिन पहले 14 अगस्त के दिन WHO के डायरेक्टर जनरल ने खुद ही अनाउंस किया था कि ये खतरनाक वायरस जिसका नाम एमपॉक्स है वो शुरुआत में सिर्फ अफ्रीका के एक देश को ही इन्फेक्ट कर रहा था, पर अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। दोस्तों, ये वायरस अचानक से सामने नहीं आया है। इस खतरनाक एमपॉक्स वायरस के एक और वेरिएंट ने 2022 में दुनिया में फैलने की कोशिश की थी, लेकिन वो वेरिएंट कमजोर साबित हुआ था, इसीलिए दुनिया में नहीं फैल पाया था। 2 साल के बाद बहुत ज्यादा म्यूटेट होकर ये वायरस अब इतना पावरफुल और वायरल हो चुका है कि सिर्फ 1 महीने में इसने सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश से फैलना शुरू करके अफ्रीका के 12 देश, यूरोप में स्वीडन, सऊदी अरब, यहाँ तक कि फिलीपींस और भी कई देशों में फैल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो ये वेरिएंट कोरोना वायरस से 7 गुना ज्यादा डेडली है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार उतनी नहीं है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की माने तो कोई भी वायरस नॉर्मली 2 से 3 सालों तक इंसानी शरीर में पहले इंक्यूबेट होता है। ये वायरस अपने आप में ही म्यूटेशन क्रिएट कर रहा होता है ताकि इन म्यूटेशन से एक ऐसा स्ट्रक्चर वो बना पाए जो भारी तादाद में कई सारे इंसानों के इम्यून सिस्टम को तोड़ सके, और इसी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद किसी अनफॉर्चुनेट दिन उसका एक ऐसा जानलेवा वेरिएंट पैदा हो जाता है जो तेजी से इंसानों के इम्यून सिस्टम को चकमा देकर पब्लिक में तेजी से फैलने लगता है और सभी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप न्यूज वगैरह को फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि लगभग 2 साल पहले कोरोना के दौरान 2022 में एमपॉक्स वायरस का एक कमजोर आउटब्रेक आ गया था जिसने दुनिया भर में 1 लाख के करीब लोगों को इन्फेक्ट भी कर दिया था, लेकिन 2024 वाला वेरिएंट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वायरस भी फाइनली टिपिंग पॉइंट पर आ चुका है, जैसे कि मार्च 2020 में हमारे देश में कोरोना का वायरस तेजी से फैलना शुरू हुआ था और फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा था। दूसरा सवाल ये है कि ये वायरस सिर्फ अफ्रीका के एक देश से अचानक पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, और तीसरा सवाल, क्या इसकी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। दोस्तों, कोरोना वायरस की तरह ये अचानक से सामने नहीं आया है, बल्कि इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। ईयर 1958 की बात है जब डेनमार्क के साइंटिस्ट ने पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए अफ्रीका से बंदरों को इंपोर्ट करवाया था। जब वो बंदर डेनमार्क पहुंचे तो साइंटिस्ट ने देखा कि उनमें से एक बंदर को कोई वायरल फीवर हो गया है। टेस्ट के बाद पता चला कि ये वायरल फीवर नहीं बल्कि पॉक्स वायरस के सिम्टम्स थे, और यहीं से उस वायरस का नाम एमपॉक्स वायरस रखा गया, यानी कि मंकी पॉक्स, क्योंकि शुरुआत में ये मंकीज में फैल रहा था। इसे सबसे पहले मंकीज में ही देखा गया था, लेकिन एमपॉक्स का सबसे पहला रिकॉर्डेड ह्यूमन विक्टिम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाला एक 9 साल का ट्राइबल बच्चा था जिसका पूरा कबीला एमपॉक्स से इन्फेक्टेड बंदरों से काफी क्लोज कांटेक्ट रखता था। और अब 2024 में यही एमपॉक्स वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से बाहर निकल गया और धीरे धीरे पूरे अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी फैलना शुरू हो गया। लेकिन इंडिया का क्या हम लोग सेफ हैं? तो आपको बता दें, आज से 2 साल पहले यूएई से सिर्फ एक इन्फेक्टेड केरला का आदमी इंडिया लौटा था, और वो भी काफी लेस सीरियस एमपॉक्स के वेरिएंट से इन्फेक्टेड था। देखते ही देखते 25 लोग इन्फेक्ट हो गए थे और एक की मौत भी हो गई थी। करंटली ज्यादा खतरनाक वेरिएंट के केसेस अफ्रीका में बढ़ रहे हैं, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के डेटा के मुताबिक हर साल तकरीबन 1 लाख अफ्रीकन मेडिकल एजुकेशन या अन्य किसी वजह से इंडिया आते हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में एमपॉक्स की वजह से एक डेथ जो रिकॉर्ड हुई थी वो एक यंग लड़का था जो यूएई से लौटा था। वो खुद कभी अफ्रीका गया ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसे इंसान के क्लोज कांटेक्ट में आ गया था जो अफ्रीका से लौटा था। यानी कि सिर्फ उन लोगों को टेस्ट करने से मतलब नहीं है जो अफ्रीका से आ रहे हैं, बल्कि ये वायरस उन लोगों में भी हो सकता है जो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं। अगर हमें इस वायरस को सच में हमारे देश में फैलने से रोकना
रोकना है तो शायद फिर से गवर्नमेंट फॉरेन से आने वाले हर इंसान की टेस्टिंग स्टार्ट करेगी। अगर ये वायरस तरह तरह की एथनिसिटी के लोगों में इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो म्यूटेट होकर अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सके और आगे चलकर और भी ज्यादा डेंजरस वेरिएंट बन जाए, तो ये और भी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम न सिर्फ उस वायरस के लिए चलती फिरती लेबोरेटरी है, बल्कि एक फैक्ट्री भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है और हमारे यहाँ पब्लिक प्लेसेस पर एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आने लगते हैं। चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मॉल हो या मार्केट, इन सभी जगहों से वायरस तेजी से फैल सकता है। कोरोना की तरह ये भी छूने से फैलता है। अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर की स्किन पर रैशेस हैं और फिर किसी दूसरे इंसान ने उस जगह को छू लिया, तो फिर उसे एम्पॉक्स होने का खतरा हो जाता है। दोस्तों, एम्पॉक्स को डार्क, कूल, लो ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट मिले तो कपड़े, टेबल, कांच या ऐसी दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स पर 15 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन एक्सेट्रा से अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान 10 दिन पहले ट्रेवल कर चुका है, तो भी उसकी सीट या आसपास की जगह पर वायरस होने का खतरा बना रहेगा। एम्पॉक्स वेरिएंट के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। वायरस के कांटेक्ट में आने से लेकर फुल ब्लोन इन्फेक्शन बनने तक इंसान का शरीर 3 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज नंबर 1 इंक्यूबेशन पीरियड, स्टेज नंबर 2 प्रो और स्टेज नंबर 3 रैशिंग। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और बॉडी में अडॉप्ट होने की कोशिश करता है। ये पीरियड जनरली 1 से 2 हफ्तों तक रहता है। इस दौरान बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते। अगर किस्मत अच्छी है और आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर है, तो वो इस वायरस को खत्म कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो स्टेज नंबर 2 में एम्पॉक्स वायरस के खतरनाक सिम्टम्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि फीवर, थकान, वीकनेस, हेडेक, गले में सूजन एक्सेट्रा, यानी कि वो सिम्टम्स जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में दिखते हैं। लेकिन इसकी पहचान ये है कि इसमें एक और एक्स्ट्रा सिम्टम दिखाई देता है जो अन्य किसी वायरल इन्फेक्शन में आपको नहीं दिखता। वो है स्वेलन लिम्फ नोड। आपने देखा होगा जब हमारे माउथ में अल्सर आते हैं, तो यहाँ पर लोअर जॉ के नीचे एक पेनफुल गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वहीं पर होते हैं लिम्फ नोड्स। अब अगर किसी इंसान को बहुत तेज वायरल फीवर और थकान हो रही है, साथ में शिवर्स, और उसी के साथ उसके गले के पास वो गांठ भी बन रही है, तो इससे वो अंदाजा लगा सकता है कि शायद उसे एम्पॉक्स वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है और उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपने इसे इग्नोर किया और घरेलू नुस्खे आजमाते रहे, तो फिर ये वायरस 3rd स्टेज में पहुंच सकता है, जिसे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स रैशिंग स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में आपकी बॉडी में मौजूद वायरस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और वो आपकी बॉडी के सेल्स जैसे कि स्किन्स, इन्हें इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इसीलिए इस स्टेज में इंसान की स्किन पर बड़े बड़े दाने बनने लग जाते हैं और फिर वो फूलने लगते हैं और उनमें फ्लूइड भरने लग जाता है और इनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को एम्पॉक्स वायरस के सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाए, तो उसे ये चीजें तुरंत फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना होगा। घर में या सराउंडिंग में जो भी डेली ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें वो बार बार छूते हैं, उन्हें रेगुलरली सैनिटाइज करना होगा। और जैसे ही किसी इंसान में एम्पॉक्स के सिम्टम्स दिखते हैं, आपको उससे क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना होगा, चाहे वो आपकी फैमिली का मेंबर क्यों ना हो। उस इंसान को तुरंत आइसोलेट हो जाना चाहिए और तब तक सोशल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जब तक वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज एम्पॉक्स को लेकर बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।